वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स कलर ऑफ नाइट। ये फिल्म 1994 में बनी एक इरोटिक मिस्ट्री थ्रिलर है। ब्रूस विलिस और जेन मार्श की अदाकारी से सजी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रिचर्ड रश ने। फिल्म ने गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड को अपने नाम किया था। एक और बात इस फिल्म के साथ जुड़ी है और वो है इस फिल्म ने होम वीडियो मार्केट में, जिसमें रेंट पर लेकर फिल्में घर पर देखी जाती थी, इस फिल्म ने इस लिस्ट में टॉप किया था। इस फिल्म के एडल्ट सीन को हॉलीवुड हिस्ट्री का बेस्ट सीन कहा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बहुत सारी पर्सनैलिटीज बना ली हैं, वो अलग अलग इंसान बनकर अलग अलग लोगों से मिलता है। ऐसे में क्या क्या होता है, मर्डर्स पे मर्डर हो रहे हैं, पर असली खूनी कौन है? वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान या फिर कोई और? ये हमें फिल्म के एंड आते आते तक पता चल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो फिलहाल मिशेल का थेरेपी सेशन ले रहा है। बिल मिशेल की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे समझा रहा है, पर मिशेल है जो कि इतनी परेशान हो चुकी है अपनी प्रॉब्लम से कि धीरे धीरे वो एग्रेसिव होती जा रही है। उसने अपनी लाइफ से सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और इसी क्रम में उसने खिड़की से कूदकर जान दे दी। इतनी ऊंचाई से गिरकर भला कोई बचा है? बिल जब तक खिड़की तक पहुंचता तब तक उस खिड़की से सिर्फ मिशेल की लाश देखी जा सकती है और उसकी डेड बॉडी के पास खून का ढेर है। इस ब्लड को देखकर बिल को ऐसा सदमा लगा है कि उसे खुद भी सेशन की जरूरत पड़ रही है। अब वो मिशेल की मौत का जिम्मेदार खुद को मान बैठा है। उसके दोस्त बॉब ने उसे कहा, तुम बेकार में मिशेल की मौत की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हो। मिशेल की मौत एक हादसा थी, उसे भूल जाओ और अपना जीवन फिर से उसी तरह जियो जैसे जीते आए हो। पर बिल उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा। यहाँ तक कि अब तो उसे ऐसा सदमा लगा है कि उसे एक कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, उसे लाल रंग नहीं दिखता। इसकी वजह शायद ये भी है कि उसने मरी हुई मिशेल के ब्लड को देख लिया था। बॉब भी साइकेट्रिस्ट है, उसे डर है कि उसे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने हाई सिक्योरिटी वाला घर लिया है। पर क्या वो इसमें अपने आप को बचा पाएगा? अगले दिन बॉब ने बिल को अपने सेशन में बुलाया। यहाँ इस ग्रुप में और भी लोग हैं। सौंड्रा, जिसे कि लोगों से शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा मज़ा आता है, उसे इसका शौक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक सुख पाना चाहती है। यहाँ रिची भी है, वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करता, पर वो पहले ड्रग लिया करता था और उसकी फैमिली ने उसे इस सेशन को अटेंड करने के लिए कहा है, इसलिए वो यहाँ आ गया है। यहाँ क्लार्क भी है, जिसे कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। बक है, जो कि एक सुसाइडल टेंडेंसी वाला एक्स पुलिसमैन है। केसी है, जिसे कि ऐसी पेंटिंग्स बनाने का शौक है जिसमें किसी को तकलीफ दी जा रही हो, और केसी को ऐसी पेंटिंग्स बनाकर आनंद मिलता है, इसलिए वो ये सेशन अटेंड करने आई है। और साथ ही अब इस सेशन में बिल भी शामिल हो गया है। उसने भी अपने बारे में बताया कि किस तरह उसके सामने उसकी क्लाइंट मिशेल ने अपनी जान दे दी थी और तब से उसे कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत होने लगी। इन सब के बीच आज का सेशन खत्म हो गया, पर अगले दिन बॉब को उसके ऑफिस में किसी ने मार दिया। ये शख्स कौन है, ये इस कहानी में अभी रहस्य है। पर इसके साथ सवाल ये भी है कि आखिर इस ग्रुप का सेशन अब कौन लेगा। अगले सेशन में सभी ने बिल से रिक्वेस्ट की। बिल ने कहा, मैं तो खुद यहाँ सेशन लेने आया था, भला मैं कैसे यहाँ मेंटोर बन सकता हूँ। पर सभी ने उसे बार बार रिक्वेस्ट किया, इसलिए वो इस ग्रुप का मेंटोर बन गया। इसके साथ ही बॉब का घर, उसकी गाड़ी उसे मिल गई इस्तेमाल करने के लिए। अब बिल की अच्छी कट रही है, पर उसकी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इसके साथ ही बॉब के मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा दिया गया है इंस्पेक्टर मार्टिनेज को। उसकी अच्छी खासी जान पहचान है बिल से भी। उसने तो बिल को ये सेशन लेने से मना किया, पर बिल ने कहा, मैंने ग्रुप में सबको प्रॉमिस कर दिया है, इसलिए मैं ये सेशन लूँगा। और इस तरह बिल ने ये सेशन लेना शुरू कर दिया। इन सब में एक दिन रोड पर बिल की मुलाकात हुई एक लड़की से। दरअसल उसकी गाड़ी से बिल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों में बातचीत हुई। इस लड़की का नाम रोज़ है। रोज़ की आकर्षक पर्सनालिटी देखकर बिल ने उसे अपना नंबर दिया और एड्रेस भी दिया। अगले दिन रोज़ उसके एड्रेस पर आई। यहाँ दोनों ने साथ में ही लव मेकिंग की और इसके बाद रोज़ यहाँ से चली गई। अब बिल की अच्छी कट रही है, घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई और गर्लफ्रेंड भी मिल गई। मार्टिनेज ने अपनी छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अभी वो असली कातिल से बहुत दूर है। उसे तो इस पूरे थेरेपी सेशन के ग्रुप पर ही शक हो रहा है और साथ में बिल पर भी। उसने ये बात सब पर जाहिर कर दी है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। अभी बॉब की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं कि इस थेरेपी सेशन की पार्टिसिपेंट केसी की भी डेड बॉडी मिली है। अब भला ये खून किसने किया है, मार्टिनेज को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन किसी ने बिल को भी मारने की कोशिश की। किसी ने उसकी कार में, जो कि वास्तव में बॉब की है, उसमें रटल स्नेक रख दिया, पर बिल ने मौका रहते उसे देख लिया और उस स्नेक को दूर फेंक दिया।
इस तरह आए दिन बिल पर हमले होते रहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। सोंड्रा जो कि थेरेपी सेशन की पार्टिसिपेंट है, उससे बॉनी मिलती रहती है। इन दोनों का समलैंगिक रिश्ता बन गया है। एक बार तो सोंड्रा के घर पर जब बॉनी पहुंची तब उन्होंने खिड़की से पड़ोसी के घर एक कपल को संभोग करते देखा। इसे सोंड्रा ने अपनी बॉनी के नज़दीक जाने की इच्छा जाहिर की। बॉनी ने कुछ समय तक तो सोंड्रा का साथ दिया, पर बाद में वो यहाँ से चली गई। इस तरह सोंड्रा अकेली ही रह गई। एक दिन बिल से मिलने रिची का भाई डेल आया और उसने बिल से कहा, तुम रिची का सेशन मत लिया करो, मैं उसे अब सेशन में नहीं भेजना चाहता। बिल ने कहा, उसके पास में ड्रग यूज़ करने की वजह से उसका सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी उसे कोर्ट से प्रिस्क्राइब्ड है इन सेशन को लेने के लिए, तो भला तुम क्यों रोक रहे हो। इसके बाद डेल यहाँ से चला गया। पर अब बिल रिची के बारे में जानना चाहता है कि भला डेल उसे क्यों रोक रहा है। उसने रिची के पास के बारे में छानबीन करनी शुरू की। उसे पता चला कि कोई डॉक्टर मिस्टर निडलमेयर उसका सेशन लेते थे। एड्रेस भी उसे ऑनलाइन मिल गया। बिल पहुंचा उस एड्रेस पर यहाँ मिस्टर निडलमेयर थी। उन्होंने कहा, मेरे पति को मरे सालों हो चुके हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मिस्टर निडलमेयर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मजबूरन बिल को यहाँ से जाना पड़ा। जब बिल घर पहुंचा तब उसने देखा कि रोज़ ऑलरेडी उसके घर में पहुंची हुई है और वो किचन में कुकिंग करने में मशगूल है। बिल ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोज़ ने कहा, मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आई थी, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई। बिल ने कहा, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली। मैंने चाबी पहले से अपने पास रखी हुई थी। मैंने सोचा हम साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। बिल ने कहा, शहर में आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद थोड़ी देर में बिल ने अपना गुस्सा ख़त्म किया और रोज़ को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बाथटब में नहाया। नहाने के बाद जब बिल थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गया तब रोज़ जल्दी से उठी और उसने उस घर के कमरे में रखी फ़ोटो एल्बम से कोई तस्वीर निकालने की कोशिश की, पर इतने में दूर से बिल ने उसे ऐसा करते देख लिया। वो रोज़ को पकड़ने दौड़ा। रोज़ जल्दी से यहाँ से निकल भागी। बिल ने कार से उसका पीछा किया। भागते हुए उसने कार का नंबर तो नोट कर लिया, पर रोज़ बहुत दूर निकल गई थी। अब इस रोज़ की क्या कहानी है और भला वो क्यों बिल यानी बॉब के घर से कुछ चुराने की कोशिश करेगी। अगले सेशन में जब बिल ने बॉब की पुरानी डायरी खोली तब उसमें से रोज़ की फ़ोटो गिरी। अब भला रोज़ की फ़ोटो बॉब की डायरी में क्या कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रोज़ का बॉब से भी रिलेशन था। इस फोटो को देखकर सोंड्रा ने कहा, ये तो मेरी बॉनी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बक ने यहाँ आकर कहा, ये तो मेरी बॉनी है। बिल ये जानकर हैरान है कि एक ही लड़की हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी। इस ग्रुप में सबसे उसके रिश्ते थे। इंस्पेक्टर हर्नांडिस तक ये बात जब पहुंची बिल के थ्रू, तब वो इन सब का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाया। उसने कहा, तुम सब लोगों को एक ही लड़की ने बेवकूफ़ बनाया है, पर अब वो है कहाँ, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। बिल एक बार फिर मिसेस निडलमेयर के पास पहुंचा। इस बार भी वो बिल को एंटरटेन नहीं कर रही थी, पर बिल ने ज़बरदस्ती घर के अंदर एंट्री ले ही ली। मिसेस निडलमेयर ने कहा, मेरे पति सालों पहले मर गए थे और रिची भी। ये जानकर बिल को बड़ा शौक लगा है। अगर रिची मर गया है तो वो कौन है जो सेशन में आता था। बिल पहुंचा रिची के एड्रेस पर। यहाँ रिची कुर्सी से बंधा हुआ है। नेल गन से उसके हाथों को कील घुसाकर कुर्सी से बांधा गया है। बिल ने रिची को गौर से देखा। उसे लगा ये कोई रिची नहीं बल्कि कोई और है। उसने विग को उतारा। अरे ये तो रोज़ है। अब भला रोज़ रिची बनी क्यों घूम रही है। बिल ने उससे पूछा। इस पर रोज़ ने कहा, रिची मेरा छोटा भाई था। वो मिस्टर निडलमेयर के पास थेरेपी के लिए जाता था, पर निडलमेयर ने उसे मोलेस्ट किया था, जिससे रिची ने अपनी जान ले ली थी। पर डेल जो कि मेरा और रिची का बड़ा भाई है, वो रिची को बड़ा प्यार करता था। वो मानने को तैयार नहीं कि रिची मर गया है, इसलिए वो मुझे रिची के गेटअप में रखता है और जब मैं ऐसा नहीं करती तब वो मुझे मोलेस्ट करता है। धीरे धीरे मैं अपने आप को रिची ही समझने लगी, पर एक औरत होने के नाते मेरी शारीरिक ज़रूरतें भी हैं, इसलिए मैं बॉनी बनकर बॉब से भी मिलती थी। पर जब बॉब को मेरे बारे में पता लगा कि मैं ही रिची हूँ और मैं ही बॉनी, तब कहीं वो ये राज बाहर न बता दे, इसलिए डेल ने उसे मार दिया। बिल ने रोज़ के कीलों को निकाल दिया और उससे पूछा, पर और जो मौतें हुई हैं उन्हें किसने अंजाम दिया। रोज़ ने कहा, जिस को मेरे ही रिची और बॉनी होने का पता चलता गया उसको डेल मारता गया ताकि ये राज बाहर ना आने पाए। वो आज भी मानने को तैयार नहीं कि रिची मर गया है, इसलिए मैं उसके कहने पर रिची बन गई और धीरे धीरे मैं अपने आप को कभी रिची तो कभी बॉनी समझ लेती थी। बिल ने पूछा, तब तुम मुझे रोज़ बनकर क्यों मिली। इस पर रोज़ ने कहा, जब मैं तुमसे मिली तब मुझे तुमसे प्यार हुआ और मैंने अपने आप को महसूस किया, इसलिए मैं तुमसे रोज़ बनकर मिलती रही। पर डेल को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो तुम पर अटैक करता रहा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच जाते थे। तुम्हारी गाड़ी में वो रेटल स्नेक रखना और कार से तुम पर अटैक करना, ये सारे काम डेल ने किए थे।
उस दिन मैं जो तस्वीर निकाल रही थी वो मेरी तस्वीर ही थी जो बॉब के घर में थी। मुझे डर था कि अगर ये तस्वीर तुम्हारे हाथ लग जाती तब तुम्हें मेरे और बॉब के बारे में पता चल जाता, पर मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं वो तस्वीर निकाल कर ले भागी। इन सब में डेल यहाँ आ गया। उसने यहाँ बिल को देखकर उस पर अटैक किया, पर तभी इंस्पेक्टर हर्नांडिस भी यहाँ पहुँच गया। पर डेल ने अपनी नीलगन से कीले मारकर हर्नांडिस को दीवारों से चिपका दिया। इसके बाद वो बिल को मारने दौड़ा। दोनों में हाथापाई हुई, पर इन सब में रोज के हाथ डेल की नीलगन लग गई। उसने उसी नीलगन से डेल को मार दिया। इसके बाद रोज टेरेस पर चढ़ गई। अब वो जीने की इच्छा नहीं रखती। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ रही है। वो कभी रिची तो कभी बॉनी और कभी रोज बनकर रहती थी। ऐसा लगता है कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। वो कूद कर जान देने को ही थी कि बिल ने उसे पकड़ लिया। ये कुछ वैसा ही नज़ारा है जब मिशेल बिल के सामने खुदकुशी करके मरी थी। उस समय तो बिल मिशेल को बचा नहीं पाया, पर इस बार बिल ने रोज को बचा लिया और इस बार सामने की बिल्डिंग का रेड कलर उसे दिखा। यानी उसकी कलर ब्लाइंडनेस अब एक जान बचा लेने की वजह से वापस आ गई है और साथ ही वो गिल्ट भी चला गया है जो उसके अंदर घर कर गया था। अब उसने एक नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। ये सब जो भी हुआ उसकी कहानी मिस्टर निडलमेयर के रिची को मोलेस्ट करने की वजह से शुरू हुई। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, पर इसकी शुरुआत उसी इंसिडेंट से हुई। मोलेस्ट होने की वजह से रिची ने खुदकुशी की। डेल ये सदमा भुला नहीं पाया। उसने रोज को रिची बनाया, पर रोज ने अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए धीरे धीरे मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ बना ली। धीरे धीरे वो मानसिक रोग का शिकार हुई और डेल को ये सारे राज छिपाने के लिए इतनी सारी हत्याएं करनी पड़ी और अंत में वो भी मारा गया। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।